नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, वर्ल्ड कप खत्म हो गया, इंडिया हार गया। हम सब जानते हैं, दुख भी हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस वर्ल्ड कप से हमने पाया क्या? किसने क्या कमाया? आपको अंदाजा भी नहीं है कि गेम कितनी बड़ी है। पॉलिटिकल गेम भी है, मनी गेम भी है, और सबने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। सबसे पहले काम बात करते हैं पॉलिटिकल की। ये पॉलिटिशियंस ने इसमें क्या कुछ कमाया? देखिए, मोदी जी के लिए शोकेस था कि मोदी स्टेडियम में मोदी बैठा है, वो भी कहाँ? बीच पब्लिक के बीच में। कोई पवेलियन नहीं, जैसे मोहन सिंह, वो तो पवेलियन में बुलेट प्रूफ शीशे लगाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए थे। मोदी जी कहाँ बैठे जाकर? अमित शाह, मोदी एंड जो प्राइम मिनिस्टर था ऑस्ट्रेलिया का, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, वो जाकर बैठे पब्लिक के बीच में, ये दिखाने के लिए इंडिया इज नाउ सेफ। ये मोहन सिंह का टाइम नहीं है, ये मोदी का टाइम है। पर भी यहाँ परिंदा मार नहीं सकता। हाँ, एक छोटा सा चूहा जरूर आया था, जो ऑस्ट्रेलिया का, जो भाग के पिच पे चला गया, बट इसके अलावा कोई और हरकत नहीं हुई। चलो, ये तो हो गया पॉलिटिकल गेन। दूसरा, बीजेपी कांग्रेस की भी लड़ाई शुरू हो गई कि जब शरद पवार बीसीसीआई का प्रेसिडेंट था, उसे धक्के मारकर स्टेज से बाहर निकाल दिया गया था। और इस बार मोदी जी आए हैं, परवाही नहीं की, ट्रॉफी दी, उसके मत्थे मारी ऑस्ट्रेलिया वाले के, क्यूमन्स के, और वो निकल गए वहां से। क्यूमन्स इस ताक में था कि वही बदतमीजी वो दोबारा से दोहराएगा। मोदी जी ने मौका ही नहीं दिया। तो ये पॉलिटिकल गेम्स की बातें शुरू हो गई हैं पूरे भारत के अंदर। इसके अलावा और बड़ा कुछ हुआ कि ये जो प्राइम मिनिस्टर आया था, उनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उसने बोला कि भई अब जो मक्का है क्रिकेट का, सेंटर ऑफ क्रिकेट, वो भारत बन गया है, सारी दुनिया को पीछे छोड़ दिया आपने। सो ये एक पॉलिटिकल गेन भी है, और ऊपर से हमने ओलंपिक्स की जो कमिटी है, उसको भी शोकेस कर दिया कि हम पूरे भारत के अंदर इतने मैचेस इतने ब्यूटीफुल तरीके से करा सकते हैं। वी लॉस्ट द मैच, बट हमारे यहाँ पर कोई भी ये नहीं है कि बाहर दंगे होने शुरू हो गए, जैसे फुटबॉल में और बाकी चीज़ों में, बाकी दुनिया में हम देखते हैं। तो एक एक शोकेस था जो भारत ने किया, और इस चीज़ के लिए दाद भी देनी पड़ेगी हमें, भारत की सरकार को भी, लोगों को भी, कि भई हमने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करी जिसमें गलत इंप्रेशन जाए पूरी दुनिया को। इसके अलावा टूरिज़्म को भी हमने प्रमोट किया। अब दुनिया से आप देखेंगे, जब दुनिया ने देखा अहमदाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो लोग भी यहाँ पर आना पसंद करेंगे, टूरिज़्म को भी बूस्ट मिलेगा। लेकिन इसके अलावा मनी, अब इस पे बात करते हैं। इस पे किसको कितना मिला? आपको जानकर हैरानी होगी, जो बीसीसीआई है, उसे अकेले को 6,550 करोड़ रुपए बीसीसीआई को मिले हैं। और अब बात करते हैं रोहित और कोहली की, जडेजा की, बुमराह की। ये 4 प्लेयर हैं जिनको 7-7 करोड़ रुपए मिले हैं, और एक-एक मैच खेलने का 6-6 लाख रुपया। दैट मीन्स वो तो कोई मायने रखता नहीं इनके लिए, 10-11 मैच खेले, 60-70 लाख रुपए ये बन गया। ये तो हो गया इनका। जो बाकी के खिलाड़ी थे, उन्हें मिले 5-5 करोड़ रुपए, और हर मैच खेलने के लिए 5-5 लाख रुपए अलग से उन्हें दिए गए। जो टीम जीती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती, उसे क्या मिला? उसे मिले 33 करोड़ रुपए पूरी टीम को। दैट मीन्स अगर हम 11-12 प्लेयर्स लगा लेते हैं, तो 3-3 करोड़ रुपए तो उनको भी अलग से मिलेंगे। भारत की टीम को, इनकी टीम को मिले साढ़े 16 करोड़ रुपए। दैट मीन्स अबाउट 1.5 करोड़ रुपया फालतू, ये भी पर पर प्लेयर मिल सकता है, इनको मिल सकता है, मिलेगा, ये बात भी बात है, ये बीसीसीआई डिसाइड करेगा। अब जो ये आईसीसी है, इसे कितना पैसा मिला? इसे मिला 19,670 करोड़ रुपए। कितने? 19,670 करोड़ रुपए। ये हो गया ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट आईसीसी को मिले हैं। ये जो बीसीसीआई को मिले हैं, प्लेयर्स को मिले हैं, इससे अलावा है। इसके अलावा और किसको मिला? जो बुकीज हैं, जिन्होंने बैटिंग करते हैं, जो सट्टा लगाते हैं, उन्होंने 4 लाख करोड़ रुपया इस मैचेस पे लगाया हुआ था। ये हेर-फेर ऊपर-नीचे हुआ है। और मैं आपसे पूछता हूँ, जो क्रिकेट के आप दीवाने हो इतने, मरे जा रहे हो, हैं? मूर्खों की तरह। आपको क्या मिला? ये भी ब बात देख लिए, हमें भी बड़ा कुछ मिला। हमारा पैसा गया,
समय बर्बाद गया, हारने का दुःख भी हुआ और उसके बाद हमने देखा कि जो दुश्मन हमारे देश में बैठे हुए हैं, उन्होंने पटाखे भी बजाए। तो ये हमें मिला है इस क्रिकेट मैच में। और क्या मिला हमें? हमें मिला कि ठीक है, हमने भी ट्विटर के ऊपर और भंगड़े डाले 2-3 हफ्ते, आराम से पाकिस्तान की अच्छी वाट लगाई हमने, ये भी हमें मिला। तो हमें भी मौका मिला अपना कुछ जो गुस्सा है, प्यार है अपने देश के लिए और गुस्सा है पाकिस्तानियों पे, वो निकालने का। और किसको क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, जब यहाँ पर आया, वर्ल्ड कप के मैच के इमीडिएटली अगले दिन उन्होंने मीटिंग करी भारत की सरकार के साथ। उन्होंने अनाउंस किया जो टीसीएस कंपनी है, उसे वो कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे, जहाँ पर उनकी जो ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक एक्सचेंज है, उसको मेंटेन करना, चलाने का काम अब टीसीएस करेगा। ये छोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और डिफेंस की डील्स हैं और बड़ा कुछ भारत के साथ साइन किया ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने। खुश था, खुशी-खुशी में जो मर्ज़ी ले लीजिए आप किसी से, वो सब चलता है। इसी को बोलते हैं बिज़नेस ऑफ क्रिकेट। अब देखिए, ये तो हो गया मोटा-मोटी जो ऊपर-ऊपर दिखाया है। अब हिडन में क्या है? जो एयरलाइन कंपनीज़ हैं, उन्हें कितना बिज़नेस मिला। ट्रेन्स हैं, बसेज़ हैं, होटल्स हैं, टैक्सियाँ हैं, कपड़े बिके हैं, जर्सियाँ बिकी हैं, स्वेटर बिके हैं। अब कोई मोमेंटोज़ होते हैं, वो बिके हैं, भारत के झंडे बिके हैं। भई आप सोच भी नहीं सकते। और इसके अलावा जो वहाँ पर खाने-पीने का सामान था स्टेडियम के अंदर, 10-10 गुना प्राइस पे बिका है। टिकटें बिकी हैं, आप अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते। और जो ये उसके बाद सट्टेबाज़ हैं, ये तो 4 लाख करोड़ की फ़िगर तो मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा कितना है, घर-घर में सट्टा चलता है, वो कितना है इसका अंदाज़ा भी नहीं है। इसलिए आप अपनी जो पीएचडी करते रहते हो ना क्रिकेट के ऊपर कि भई हर बॉल में क्या होगा, इसको छोड़ दो। अपने दाल-रोटी का जुगाड़ करो, क्यों? बाकी सबने तो अपनी दाल-रोटी का अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। वो भई हारने के बाद भी रोहित हो गया या कोहली हो गया, बुमराह हो गया, इन सब ने 7-7 करोड़ रुपए हारने के बाद भी कमा लिए। और जो इनको एडवर्टाइज़मेंट की, जो इनको वो मिली हैं, एंडोर्समेंट्स मिली हैं, उसका अभी हमने कैलकुलेशन किया नहीं है इस सारी सिनेरियो के अंदर। अब आप सोच सकते हो कि मैं क्रिकेट को गेम ऑफ बिज़नेस क्यों बोलता हूँ? हम सभी ने इसके अंदर हाथ धोए हैं और कुछ भी नहीं किया। अभी मैच हार गया इंडिया, तो कांग्रेस वालों ने बोलना शुरू कर दिया पनौती, मोदी गया था इसलिए हार गए। ओ भाई तुम्हारे से बड़ा पनौती कौन है कांग्रेसियों? तुम्हारे हाथ में देश था, हम कश्मीर आधा हार गए। कश्मीर के बाद हम चाइना के हाथों में अक्साई चीन हार गए। तुम्हारे हाथों में हमने बांग्लादेश से डील प्रॉपर कर सकते थे, 71 में हमने नहीं करी। 89 में हम दोबारा से अपना कश्मीर जो था वो हार गए। हिंदुओं को वहाँ से भगाया गया आपके काल में। आपने सिखों के साथ क्या कुछ किया हमें पता है। सिख कम्युनिटी को हम हार गए। केरला आपके टाइम पर हम हार गए। कर्नाटका अब हमने हारना शुरू कर दिया है। फॉरेन पॉलिसी ज़ीरो है। युवराज जो बिल्कुल ज़ीरो है, दिमाग से भी, अक्ल से भी और बोलबानी में भी। वो भारत को हराता जा रहा है और दुश्मनों के साथ हाथ जोड़ता जा रहा है। और तुम्हारे से बड़ा पनौती तो कोई हो ही नहीं सकता। और ये पोल डांसर सोनिया गंदगी जब से देश में आई है, कभी सास को मार दिया, अपने उसको देवर को मार दिया, पति को मार दिया, अब बेटा और बेटी रह गई हैं। अब उसका टाइम आने वाला है, मुझे लगता है ऐसा। और ये आप बोलते हो पनौती मोदी को, और तुमसे बड़ा पनौती तो कोई है ही नहीं। अभी तो मैंने लिस्ट गिनानी नहीं शुरू करी। ये तो जो मोटा-मोटी मेरे दिमाग में आया, वो मैंने बताया आपको। तो दोस्तों, ये है गेम ऑफ दीज़ पीपल। इनकी गंदी गेम्स के ऊपर आप मत जाइए। अपने दिमाग से अपने घर को चलाइए, पैसा कमाना सीखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, मनी मेकिंग इज़ द मोस्ट ईज़ी थिंग इन दिस वर्ल्ड। द ओनली प्रॉब्लम इज़ हमें पता ही नहीं है कि पैसा बनाना कैसे है। हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। हमें एक ही चीज़ बोली जाती है, मेहनत करो तो फल मिलेगा। अरे भैया ये कितनी मेहनत करते हैं? ये राहुल गंदगी एंड पार्टी, ये इन्होंने सिर्फ़ गंद डाला और अब इनके इनके पास कितने पैसे हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अभी तो ईडी ने इनके ऊपर हाथ डाला है, 750 करोड़ की प्रॉपर्टी जो इन्होंने खा ली थी। नेशनल हेराल्ड केस में वो पकड़ी है। 5-6 हज़ार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर। आपको क्या लगता है ये 5-6 हज़ार करोड़ रुपए इनके लिए क्या है? इनको याद भी नहीं होगा ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ-कहाँ पड़ी हैं। क्यों? जीजाजी और ये गंदगी वाली फैमिली, इन्होंने पूरे देश में जितनी प्रॉपर्टीज़ क रखी हुई हैं अपने हाथ में, पूरा देश बेच कर खा गए लोग। सो दोस्तों,
ये मैंने आपको एक एक नटशेल बताना था कि भई पूरे वर्ल्ड कप में भारत ने क्या बनाया, भारतीयों ने क्या बनाया और ये जो बाकी सारे अपने ये आस-पास घूमते हैं ना सारे ये लोग पॉलिटिशियंस, इन्होंने क्या कुछ बनाया। अभी अभी और बड़ा कुछ खोलूँगा मैं एक-एक करके। अभी तो मैंने सिर्फ नटशेल में छोटी-सी वीडियो आपके लिए बनाई है। आगे-आगे देखिए होता है क्या है होता है क्या। जय हिंद, वंदे मातरम।